बॉस आपको तो पता होगा अली साहब का इस्तीफा। हाँ, अगर अली इस्तीफा देना ही चाह रहा है तो आई थिंक सो हमें उसे मजबूर नहीं करना चाहिए। नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी। चल निकल यहाँ से। मचा, खूब शोर मचा। मैं भी देखता हूं तू कितना मजमा लगा सकती है। सुन, जैदे ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। निकानामा है मेरे पास, समझी तू? देखिए प्लीज प्लीज, आप समझने की कोशिश करें। क्या समझूं? कल तक तो तुम इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हो रहे थे और अब उसकी तरफदारी कर रहे हो। खूब समझती हूं मैं ऐसे लोगों को। जब भी तुम्हें कहूं, कहां वो लोग, कहां हम लोग। अरे मेरी हर बात में हाँ मिलाए जा रहे हैं। जो मैं कह रही हूं वो मान रहे हैं। क्यों? हमें वो लोग लड़की वाले हैं और लड़की वाले उम्मूमन ऐसे ही करते हैं। मुझे कुछ नहीं समझना। ये रिश्ता नहीं हो सकता। हाल आया। हेलो, आपका हमदर्द मैडम। मैंने तुमसे कई दफा कहा है कि मुझे फोन मत किया करो। मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। बोलो। जानता हूँ इस वक्त आप अपनी शादी की तैयारी में हैं, बहुत सुहाने ख्वाब देख रही हैं। लेकिन एक बात बताऊं, जब ख्वाब टूटते हैं ना तो बहुत दुख होता है। अपना ये फलसफा अपने पास ही रखो। ये फलसफा नहीं मैडम, हकीकत है। आपका खैरख्वाह हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ। ये हकीकत आपको और कोई नहीं बता सकता। अपने ख्वाबों के महल सजाने से पहले एक बात सुन ले मैडम, आपके होने वाले शोहर आपसे नहीं, अलबत्ता एक उम्मीद नामी लड़की से प्यार करते हैं। उम्मीद? क्या बकवास कर रहे हो? ये बकवास नहीं मैडम, हकीकत है। अली उम्मीद से ही प्यार करता है। झूठ बोलते हो तुम। उम्मीद अली से मोहब्बत नहीं कर सकती। वो तो शादी कर रही है। जानता हूँ, वो शादी कर रही है आपके बॉस सरवर से। सर्वर? हेलो? यही नाम तो लिया था उम्मीद ने। मेरे 50,000 रुपए वापस कर दे, मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। 50,000 रुपए? तेरा दिमाग तो दुरुस्त है? तूने फिर से पीना शुरू कर दिया है क्या? वही 50,000 रुपए जो तू मेरे घर से लेके भागी थी, भूल गई क्या? ओ फकीर, चल निकल यहाँ से। अरे तेरे पास तो 50 रुपए भी नहीं होते थे। 50,000 रुपए कहाँ से आएंगे? ज्यादा बकबक ना कर, शराफत से मेरे पैसे लौटा दे। बहुत मुश्किलों से ढूंढा है मैंने तुझे। क्यों क्यों ढूंढा तूने मुझे? हाँ देख, मैं तुझसे पहले भी कह चुकी हूँ, तेरे मेरे बीच अब कोई भी रिश्ता नहीं रहा। निकल जा यहाँ से, नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी। चल निकल यहाँ से। मचा, खूब शोर मचा। मैं भी देखता हूँ तू कितना मजमा लगा सकती है। सुन, जैदे ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। निकानामा है मेरे पास, समझी तू? अल्लाह के नाम पे बाबा, अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, अल्लाह सभी का भला करे।
चलो बाबा। हाँ। तू अंदर कैसे आ गया? दरवाजा तो तूने मेरे लिए ही खुला छोड़ा था ना। क्यों आए हैं तू यहाँ पे? तू तो अच्छी तरह जानती है ज्यादा बगैर मतलब के कहीं नहीं जाता। मतलब से ही आया हूं मैं। बड़ा ही बगैरत है तू। चला जा यहाँ से, चल दफा हो मेरे घर से। जब तू अच्छी तरह जानती है कि बहुत बड़ा बेगैरत हूं मैं, तो फिर क्यों बार बार जताती है? अरे तू तो पहले ही मेरी जिंदगी अजाब कर चुका है, तुम्हारा क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए आ गया है? तू भूल रही है, अपनी गलतियों को नहीं गिन रही, सारा कसूर मेरी झोली में डाल रही है। उन्हीं गलतियों की मैं बहुत सजा काट चुकी हूँ। निकल जा यहाँ से, बख्श दे मुझे, बख्श दे मुझे, जीते और चला जा यहाँ से। तरस आ रहा है मुझे तुझ पे। चल आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रख दोबारा आऊंगा मैं अगली किस्त लेने। या अल्लाह, ये मैं किस अजाब में फंस गई हूँ। अब जबकि सब कुछ सही चल रहा है, जेदा कहाँ से आ गया? किसका फोन आ गया? हेलो, अस्सलाम वालेकुम बहन, कैसी हैं आप? और अली कैसा है? बहुत दिनों से उससे मुलाकात नहीं हुई। जी, ये क्या कह रही हैं आप? नहीं बहन, नहीं नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, ये सब झूठ है। नहीं, आप मेरी बात तो सुने। ये किसका फोन है? जमाल देखिए ना, अली की अम्मी क्या कह रही है। देखिए बहन, आप ठंडे दिल से मेरी बात सुनिए। ये कोई गुड़िया गुड्डे का खेल नहीं है, ये तानिया की जिंदगी का सवाल है, हमारी इज्जत का सवाल है। और आप ये रिश्ता कैसे तोड़ सकती है? लेकिन ये सब झूठ है। नहीं नहीं, देखो बहन, शिट, लाइन कट गई है। लाइन कटी नहीं है, उन्होंने जानबूझकर फोन काट दिया है। देखो तुम अपने आप को संभालो, मैं करता हूँ बात उनसे। मैं कैसे संभालूं जमाल अपने आप को? रिश्ता तोड़ दिया उन्होंने। कुछ तुम फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं खुद जाता हूँ उनके पास, मैं पांव पकड़ लूंगा उनके, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं जमाल, आप कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने दानिया को बहू बनाने से इनकार कर दिया है। क्या मैं इसी दिन के लिए दानिया को इस घर में लाई थी, उसे ये आसाइशें दी थी कि उसके साथ ये सब कुछ हो? या अल्लाह। अरे मैं करता हूँ। आज का खाना बड़ा मज़ेदार था। पता है क्यों? इसलिए कि इसमें तुम्हारी मोहब्बत डली हुई थी। अच्छा जी। जी, लेकिन तुमने खाना क्यों नहीं खाया? मेरा दिल नहीं चाह रहा। अच्छा,
नाना पता है आज दोपहर को मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा था। तुम्हें ज़रूर हिचकी आ रही होंगी। आ रही थी ना? जी जी। क्या बात है, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, मैं काफ़ी देर से नोटिस कर रहा हूँ कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। बताओ। कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि तुम कुछ परेशान सी हो। आपको ना वहम हो रहा है। देखो नैला, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन तुम्हारी परेशानी और दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता। जानती हूँ आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने ही आपकी मोहब्बत की कदर नहीं की, हमेशा आपको पैसे कमाने की मशीन समझा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम क्यों ऐसा सोचती हो? क्यों अपने आप को कसूरवार ठहराती हो? ये जो जिंदगी है ना, ये इंसान को हर कदम पे एक नया सबक सिखा रही होती है। और पता है, जब इंसान की जेब भरी होती है ना, तो उसमें गुरूर और तकब्बुर आ जाता है, और यही गुरूर उसको गुनाहों की तरफ ले जाता है। उसको एहसास ही नहीं होता कि वो किस तरह की गलतियां कर रहा है। और जब गलतियों का एहसास होता है ना, तो उस वक्त तक इंसान उस वक्त के धारे सब कुछ खो चुका होता है। नहीं, वैसी बात भी नहीं है। वक्त अभी थमा तो नहीं है, जिंदगी का सफर अभी जारी है। तो ठीक है, अब आगे की जिंदगी में हम कोई गलती नहीं करेंगे। कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ, लेकिन ये कौन आ गया इस वक्त? मैं देख कर आता हूँ। निकल जा यहाँ से, नहीं तो ये पत्थर मार के मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। चल निकल यहाँ से। सुन, अभी तो मैं जा रहा हूं, लेकिन फिर आऊंगा। नहीं छोड़ूंगा अपने पैसे तेरे पास, समझी तू? चल चल निकल निकल। तरस आ रहा है मुझे तो। चल, आज तो मैं जा रहा हूं, लेकिन याद रख, दोबारा आऊंगा मैं अगली किस्त लेने। ओह माय गॉड। कौन था? पड़ोस की बच्ची थी, तिल चाहिए थे उसको। अब इतनी रात को उसको तिल की क्या जरूरत पड़ गई? तिल के लड्डू बनाएगी क्या? कसम से सख्त नफरत है ऐसे लोगों से मुझे। जानता हूँ इस वक्त आप अपनी शादी की तैयारी में हैं, बहुत सुहाने ख्वाब देख रही हैं, लेकिन एक बात बताऊं, जब ख्वाब टूटते हैं ना तो बहुत दुख होता है। अपना ये फलसफा अपने पास ही रखो। ये फलसफा नहीं मैडम, हकीकत है। आपका खैरख्वाह हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ। ये हकीकत आपको और कोई नहीं बता सकता। अपने ख्वाबों के महल सजाने से पहले एक बात सुन लें मैडम, आपके होने वाले शोहर आपसे नहीं, अलबत्ता एक उम्मीद नामी लड़की से प्यार करते हैं। उम्मीद? क्या बकवास कर रहे हो? ये बकवास नहीं मैडम, हकीकत है। अली उम्मीद से ही प्यार करता है। झूठ बोलते हो तुम। उम्मीद अली से मोहब्बत नहीं कर सकती, वो तो शादी कर रही है। जानता हूँ, वो शादी कर रही है आपके बॉस सरवर से। अच्छा, वो मम्मी ने मिठाई भिजवाई है। मिठाई? खैरियत? किस चीज़ की मिठाई? बात पक्की हो गई है ना मेरी। अगले महीने शादी है। अभी ड्राइवर आया था मिठाई लेके, मैंने तुम्हारे हिस्से की फ्रिज में रख दी है। हाँ, पहले खाना खा लूँ फिर खा लूँगी। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें।
तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। और हाँ, माइयों से लेकर शादी, वलीमा, हर फंक्शन में तुमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, ओके? यार अगर यहाँ नैना होती ना तो बहुत खुश होती। हनीमून पे चली गई है, अब देखो कब आती है। मुझे तो लगता है कि कभी भी आ जाएगी, इतनी मूडी है, हो सकता है कल वापस आ जाए। और सब ठीक है ना? सब ठीक है। मम्मी तो बहुत खुश हैं, अली की अम्मी भी बहुत खुश हैं, और अली भी खुश है। तुम्हें पता है हम लोग इकट्ठा बाहर गए, हमने ढेर सारी शॉपिंग की। अच्छा। मौसूफ थोड़े कंफ्यूज से हैं, कह रहे थे कि भाई इतनी जल्दी शादी क्यों हो रही है। फिर मैंने तो भाई पूछ लिया, मैंने कहा आप क्या खुश नहीं है? तो कहने लगे नहीं, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि भाई तैयारियों के लिए भी तो टाइम चाहिए। अच्छा, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें भी लगता है अली की जैसी बीमारी हो गई है? अली वाली बीमारी? हाँ, हर बात में बस अच्छा अच्छा करके जवाब दे देना। लगता है रात में तुम्हें सही से नींद नहीं आई। हाँ, बस नींद नहीं आई। कहीं वो याद तो नहीं आ रहे थे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उस दिन तो तुम मुझे कह रही थी। नहीं, उस दिन भी मैं तुम्हें कह रही थी कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। उम्मीद, तुम तो बस बात को पकड़ लेती हो। भाई अच्छी दोस्ती मोहब्बत में भी तो बदल सकती है। बदल सकती है, मगर बदली नहीं। मेरा ख्याल है उसका नाम भी शायद अली। फैजान नाम है उसका। फैजान, नाइस नेम। हेलो दानिया, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। मैं जानता हूँ कि अम्मी इस वक्त जज्बाती हो रही हैं, लेकिन किसी की वजह से तुम्हारी ज़िंदगी क्यों बर्बाद हो? क्या कसूर है तुम्हारा? मैं हर हाल में तुमसे शादी करूँगा। अली, आप क्या कह रहे हैं ये? हाँ दानिया, मैं तुमसे ही शादी करूँगा। अली, मुझसे शादी करोगी? तो तुम महज तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुझसे शादी करना चाहते हो? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है उम्मीद। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। आई स्वेयर, मैं बहुत पहले ये बात तुम्हें कहना चाहता था, लेकिन क्या? लेकिन ये कि आई एम इन लव विद यू उम्मीद। आई स्वेयर, मैं अपने दिल की गहराइयों से कह रहा हूँ। तुम प्लीज मेरा यकीन करो, मैं सीरियस हूँ। मुझे यकीन है। ओह गॉड, मैं तो खामखा परेशान हो रहा था। सोच रहा था कि पता नहीं तुमसे सब कुछ कैसे कह सकूंगा। देख लो, क्या डाला ना। तुम भी ना अली। नहीं अली, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं लाइफ में जिन्हें मैं इग्नोर नहीं कर सकती। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। देखो अली, हम दोनों का ताल्लुक मिडिल क्लास फैमिली से, बल्कि मेरी तो कोई फैमिली ही नहीं। और तुमने अब तक जो कुछ भी बनाया है वो दिन रात की मेहनत करके बनाया है। तो इन बातों का हमारी शादी से भला क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है,
बहुत गहरा ताल्लुक है। देखो अली, जब दो गरीब लोग आपस में शादी करते हैं ना तो जिंदगी भर छोटी छोटी चीजों के लिए तरसते रहते हैं। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ उम्मीद, तुम क्या ऑल फुल बोल रही हो? मैं ऑल फॉल नहीं बोल रही हूँ अली, प्लीज समझने की कोशिश करो, ये जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है। नहीं, मैं नहीं मानता। ये तुम्हारे अल्फाज नहीं है, ये तुम नहीं हो। ये मैं ही हूँ अली। फर्क सिर्फ इतना है कि इस वक्त तुम जज्बाती होकर सोच रहे हो। देखो अली, मैं और तुम इतने अट्रैक्टिव हैं कि कोई भी अमीर आदमी या औरत हमारी तरफ। शट अप, जस्ट शट अप। मुझे तुमसे फजूल की बातें नहीं करनी। मैंने किसी पत्थर दिल इंसान से मोहब्बत नहीं की थी। एक हसास, एक रहम दिल, एक बहुत अच्छी लड़की को चाहा। और तुम मेरी उम्मीद नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं। कम ऑन अली, मैंने कहा ना, तुम सिर्फ अभी जज्बाती होकर सोच रहे हो। ठंडे दिमाग से बैठ के सोचोगे तो तुम्हें मेरी बातें समझ आ जाएंगी। मुझे कुछ नहीं समझना और मुझे तुम्हारी फजूल की बातें सुननी भी नहीं है।